तो ये भी हो सकता है कि जो टेम्पलेट ज़्यादा यूज़ होते हैं वो पीटी वालों ने ब्लॉक कर दिए हो, कुछ लाइंस को ब्लॉक कर दिया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is essay writing section. मेनली जो स्टूडेंट को अभी डाउट चल रहा है आज के डेट में वो है राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में कई स्टूडेंट्स के स्कोर नहीं आ रहे। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं या एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कौन सा एसे टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। अगर आपका एसे टेम्पलेट तो अच्छा है लेकिन आपके बाकी मॉड्यूल्स में स्कोर नहीं आ रहे, ये भी एक प्राइम रीजन हो सकता है राइटिंग में स्कोर्स ना आने का। टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आइए चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। राइटिंग के स्कोर्स गाइस, समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे राइटिंग सेक्शन, रीडिंग और राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड लिसनिंग सेक्शन, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जिसमें अंदर राइटिंग के स्कोर्स नहीं होते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये जो 6 सेक्शन हैं जो आपके 90 स्कोर्स का टोटल बनता है वो है इन 6 सेक्शंस में। आज हम बात करने वाले हैं एक सेक्शन की। अब इसके अंदर कितने स्कोर होते हैं वो हम देख लेते हैं। अभी हमने मॉक टेस्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग 40 स्कोर्स मुझे मिले थे राइटिंग सेक्शन में आउट ऑफ 90। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और राइटिंग इन द ब्लैंक्स थे। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 20 ब्लैंक्स आए थे, मतलब 5 क्वेश्चंस आए थे, 20 ब्लैंक्स आए थे, जिसके अंदर हमारे को राइटिंग में 40 स्कोर्स मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग एंड राइटिंग के जो स्कोर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 और 45%। अगर क्वेश्चन कम आएंगे उस हिसाब से मिल जाएंगे, अगर ज़्यादा आएंगे उस हिसाब से मिल जाएंगे। मतलब राइटिंग के 40 to 45% स्कोर्स जो है रीडिंग और राइटिंग इन द ब्लैंक्स में है। ओके अब ऐसे राइटिंग की बात करें, ये 1 और 2 आते हैं, ज़्यादातर 1 ही आता है। इसके 15 मार्क्स होते हैं, कितने हो गए 55। और लिसनिंग विद द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें, जितने वर्ड्स आएंगे उसका हाफ, जैसे 30 वर्ड्स आए और 15 मार्क्स का आपका ये राइटिंग के स्कोर्स को कंट्रीब्यूट करता है। देखो ये फिक्स नहीं है, हमारा अंदाजा है, प्रेडिक्शन है कि जो हमारे स्टूडेंट्स और हम देते रहते हैं एग्ज़ाम, चेक करते रहते हैं, मतलब सैंपल चेक कर लिए और जो हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे थे, कैसे किया, उसके बेसिस के ऊपर हम ये वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। अब देखो 40 प्लस 15, 55 प्लस 15 दैट इज 70 और 20 मार्क्स आपको इन टॉपिक्स में मिलेंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका रीडिंग और राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छा नहीं है तो आप ऐसे राइटिंग, समराइज, रिटन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। अब 7 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे करते ही करते हैं, जिसके सहारे हमारे राइटिंग के स्कोर्स कम आ सकते हैं। गाइज वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं? कॉमन मिस्टेक्स इन राइटिंग वो है हमारी फर्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, सेकंड ग्रामर मिस्टेक्स, वोकैबुलरी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई फाई वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है गाइज। मैं ऐसे राइटिंग सेक्शन की भी बात कर रहा हूँ और स्पोकन एंड रिटन की भी बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से राइटिंग लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको वोकैबुलरी का वर्ड आपने लिख लिया, नहीं स्पेलिंग पता, तो मत लिखो, उसकी जगह पर कोई और वर्ड लिख दो या उस लाइन को ही मत लिखो। ये ज़रूरी नहीं रहता है कि आपको कितना ज़्यादा लिखना है, ज़रूरी ये रहता है कि आप कितना अच्छे ढंग से लिखें। अगर आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं करते हैं और सिंपल इंग्लिश में भी लिख देते हैं, तुम्हारे चांसेस हैं अच्छा स्कोर हासिल करने के। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत जाने करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में हो जाती है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, स्पोकन में, एसे राइटिंग, समराइज्ड टेक्स्ट में, इन सभी सेक्शन में स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं। रीडिंग और राइटिंग इन द ब्लैंक्स में तो आपने सिर्फ चूज करना है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि ऐसे राइटिंग के केस में हमारे को ऐसे टेम्पलेट याद है लेकिन वहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया का ए छोटा डाल दिया, किसी कंपनी का नेम लिखा हुआ है या किसी यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ है वो हमने लोअर लेटर से स्टार्ट कर लिया, ये गलती है हमारी।
कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जो राइटिंग के टेम्पलेट को रट्टा लगाकर बैठे हैं लेकिन रियल एग्जाम में भूल जाते हैं, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। ये कॉमन मिस्टेक्स है। लिंकिंग वर्ड्स, अगर आपको लिंक करना नहीं आ रहा, कहाँ पर बट लगाना है, कॉमा लगाना है, कनेक्टर लगाना है, अगला हमारा यही है कि मिस यूज ऑफ कनेक्टर्स, कहाँ पर बट, एंड, सो, नाउ, हाउ एवर, मोर ओवर, एडिशनली, किस जगह पर यूज करना है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या उनका लॉजिक बन रहा है, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उस हिसाब से आपका राइटिंग का स्कोर नीचे डाउन होगा, नीचे जाएगा। लास्ट आता है मिस यूज ऑफ कॉमा। गाइस ये 7 मिस्टेक्स अगर आप इंप्रूव कर लो ना, आपके स्कोर्स में डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। ओके, तो अभी हम करते हैं ऐसे। अब देखो ये ऐसे कौन कौन सा आप कर सकते हो। ये एक ऐसे टेम्पलेट है जो आप रेड लाइन में देख रहे हो, ये मैंने लाइंस खुद से लिखी हैं और ब्लैक लाइन वाला टेम्पलेट है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका गाइस, मैंने ये छोटा कर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास टेम्पलेट आ गया और आपके अच्छे स्कोर्स आ गए, ऐसा नहीं है गाइस। आइए इसको हम समझते हैं, 1 बाय 1 करते, स्क्रीन को बड़ी करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन मेक लर्निंग अ न्यू फॉरेन लैंग्वेज अनइम्पॉर्टेंट, गिव योर एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन। आज की डेट में अक्टूबर 2024 के टाइम के अंदर, इस मंथ के अंदर आपको अपनी तरफ से भी फ्रेजेस लिखने पड़ेंगे रियल एग्जाम में। पहले मैं अपने इस टेम्पलेट की बात करूंगा, फिर मैं आपको अपने टेम्पलेट जो आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि आप कैसे स्कोर हासिल कर सकते हो। ये सारी गेम ना एक कॉमन गेम है, कॉमन मिस्टेक्स है, अगर इसको इंप्रूव कर लोगे आपके भी अच्छे स्कोर आ सकते हैं। इसको समझना जरूरी है। In today's world, a significant trend has emerged is the increasing emphasis on, यहाँ पर आप टॉपिक डालिए, the importance of learning a foreign language। अगर तो आपको लगता है उस टॉपिक के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ और टॉपिक का नेम लिख सकते हो। अगर सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, तो आप ऑन दी डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज या जो रियल एग्जाम में वर्ड लिखा हुआ उसको आप लिख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। दिस फिनोमिनन हैज स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड, ये सारी ऐसे राइटिंग की टेम्पलेट है। This phenomenon has sparked widespread concerns about its potential implication. This essay aims to explore the pros and cons associated with this trend, focusing on the fundamental aspects of cultural and traditional languages that are equally important through a practical lens. मैंने इसके अंदर एक फ्रेज ऐड किया है। ओनली कीवर्ड से बात नहीं बनेगी, अभी फ्रेज आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐड करना होगा, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हमने यही ऐड किया, वो डिपेंड करता है क्या टॉपिक आता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। टू स्टार्ट विद, देयर आर कंपेलिंग आर्गुमेंट सपोर्टिंग दिस ट्रेंड। वन की एस्पेक्ट इज नीड फॉर ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा लिखना है आपने। इन एडिशन द मेन सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, देयर आर सेवरल अदर आर्गुमेंट दैट आर आल्सो अफेक्टेड बाय दिस टॉपिक। लाइक मैंने लिख दिया, ये कॉमा डाला हुआ है बीच में। लाइक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल। अब उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने लिखा कि प्रोज एंड कोन्स, ट्राई करना है आपने, दोनों लिखने हैं, प्रोज एंड कोन्स। अब नेक्स्ट आ गया लिमिटेड ट्रैवल टू यूज इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो आपके माइंड के अंदर उस टाइम के ऊपर कीवर्ड्स या फ्रेजेस आते हैं, ट्राई करना है, हमने फ्रेज बना के लिखना है, नहीं तो हमारे नंबर जा सकते हैं गाइस। ये मैंने एक और फ्रेज ऐड कर दी है, 2। अब नेक्स्ट आ गया, फर्दरमोर दिस ट्रेंड प्लेज अ pivotal role in fostering personal growth and excellence across diverse fields. By adhering to this approach, individuals can broaden their horizons, blah blah blah, जो भी। फिर आ गया, these qualities are invaluable for personal professional development. Making a strong case for the widespread acceptance of sports is very important for translational tools and apps make communication easier. Simple, right? लास्टली इट इज नोट वर्दी, जो भी लिख दिया, लैंग्वेज एप्स। अब यहाँ पर एप्स नहीं यूज करना आपने यूज करना है एप्लीकेशंस। ये मैंने जानबूझकर इसके अंदर एप्स लिख दिया। शॉर्ट हैंड इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना है गाइज, आपने पूरा का पूरा वर्ड लिखोगे। नहीं आता है मत लिखो, लेकिन लिखना पूरा का पूरा वर्ड है। लैंग्वेज एप्लीकेशंस एंड टूल्स टू इंटरेक्ट विद अदर्स,
तो ये एक ऐसे टेम्पलेट है। हम एक और ऐसे करते हैं उसी टेम्पलेट के सहारे। अब पहले लाइन को पढ़ेंगे। सम पीपल क्लेम दैट कंपटीशन इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ आवर प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ्स, अदर्स बिलीव दैट being hyper competitive is bad for individuals and society in general. What is your opinion? अब दो तरफा बात होगी, आप किसके तरफ जाना चाहते हो, ठीक है ना। हम उसकी तरफ चले जाएंगे सारा, जैसे कि इन टूडेज वर्ड। वैसे जनरल देखें, मान लीजिए इस टेम्पलेट को हम एक एज ए टेम्पलेट ना देखें, हमने वैसे ही जनरल इंग्लिश में देखना है कि इसकी बात बन भी रही है उस टेम्पलेट के साथ के नहीं। हिंदी में इसको कन्वर्ट करके देखो। इन टूडेज वर्ड, आज के दुनिया में A significant trend has emerged is the increasing emphasis on। देखा गया है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो किसके ऊपर है, हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस। ऊपर से देख लीजिए, हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस इज, हमें देखो एक वर्ड मिल गया यहाँ पर, एक पूरी लाइन मिल गई। बीइंग हाइपर कॉम्पिटिटिव इज बैड फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन जनरल। या तो हमने इसकी तरफ जाना है, या कॉम्पिटिशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ अदर जो बाकी रहेंगे वो कुछ सोचते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस। फिर आगे गए, दिस ऐसे एम्स टू एक्सप्लोर विद द ट्रेंड फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंपटीशन इन पीपल। लाइन उठा ली। फिर कंपटीशन इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड सोसाइटी इन जनरल, हमने इसको लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कंपटीशन इन दी कम्युनिटी, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, कॉमा डालकर और भी 2-3 वर्ड ऐड कर सकते हो, चाहे एक आधी लाइन इसमें आप डिलीट भी कर दो, ठीक है, या इस लाइन को डिलीट कर दीजिए। डिपेंड करता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। ये लाइन अगर ना भी लिखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शुरू करो, बाय एडरिंग टू दिस अप्रोच, ताकि आपकी जो स्पीड है वो बने रहे, टाइम के अंदर अंदर आप इसको करते रहो। लास्टली, इट इज नोटवर्थी दैट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, अब ऑस्ट्रेलिया का एयर बड़ा, हैज टेकन प्रोएक्टिव मेजर टू एजुकेट इट्स सिटीजन अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद हाइपर कंपटीशन इन सम इंडिविजुअल्स। बाकी सारा सेम, राइट। तो ये था आपका ऐसे राइटिंग टेम्पलेट जो आपको याद करना है। इसके अलावा अगर आपके स्कोर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको एक पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत हो सकती है। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। अगर आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप जलंधर ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी टीम बैठी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम समय में हमारे से कोचिंग लेकर अच्छा स्कोर हासिल किया है। टाइम और पैसा वेस्ट ना करो। कॉन्टैक्ट निखिल पीटी फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ऑल द बेस्ट।